ज़ुहैब प्लीज मेरी बात सुने, ज़ुहैब प्लीज मेरी बात सुने। नौशीन, मेरा तब भी जवाब ना था, अब भी जवाब ना है। ज़ुहैब प्लीज मैं आपकी मिन्नत करती हूँ, मेरी बहन को अपना। नौशीन, तुम जानती हो तुम्हारे अलावा मैं किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता। क्यों किसी की जिंदगी बर्बाद करवाना चाहती हो? उसकी जिंदगी संवर जाएगी। बहुत तकलीफ में, मुझसे अपनी बहन की हालत नहीं देखी जाती ज़ुहैब। नौशीन, तुम कहती हो तुम्हें कोई अच्छा रिश्ता नहीं, आपसे बेहतर रिश्ता उसे नहीं मिल सकता, आपसे बेहतर इंसान कोई नहीं। मेरी आखिरी उम्मीद आप, प्लीज ज़ुहैब मेरी बहन को अपना ले, वो बहुत अजियत में है। ज़ुहैब प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बहन को अपना ले। नौशीन, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ज़ुहैब आपको उस मोहब्बत का वास्ता जो आप मुझसे करते हैं, आप इनकार नहीं करेंगे। अपनी बहन के इस दर्द के साथ जी नहीं पाऊंगी, नहीं जी पाऊंगी, नहीं जी पाऊंगी। अगर ऐसे है तो फिर ऐसे ही सही। मैं अर्शी से शादी करने के लिए तैयार हूं। बस इतनी सी है तमन्ना, मोहब्बत से तो बोलो कि चाहूं मैं भी ज़ुहैब आप सच कह रहे हैं? मेरी जंजीरें खोलो। तुम्हें पता है मैं झूठ नहीं बोलता। ज़ुहैब आप जानते नहीं है कि आपने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। थैंक यू सो मच। मगर अब मैं उसे कोई खुशी नहीं दे पाऊंगा। मैं जानती हूँ कि अर्शी आपके साथ बहुत खुश रहेगी। इसकी संगत में आप बहुत जल्द सब कुछ भूल जाएंगे। बदली गम ने करवट, कहना जो वो न कहा। भाई तुम तो एक बात के पीछे ही पड़ जाती हो रामी। अरे तुम देखो, इसमें सबका भला है। अब आखिर कुछ सोचा ही होगा, तभी तो मैं सज्जाद से नौशीन की रुखसती करवा रही हूँ। अगर नौशीन की शादी ज़ुहैब से हो जाती ना, तो तुम्हें पता है वो कितना अमीर है। वो तो पहली फुर्सत में नौशीन की नौकरी खत्म करवा देता। और तुम क्या समझती हो, मैं नहीं जानती तुम्हारी पुप्पो को कितनी लालची औरत है वो। इतनी आसानी से मैं नौशीन की सारी कमाई उसको हड़पने नहीं दूंगी। अरे नहीं भाई, बड़ी मुश्किलों से मैंने नौशीन को राजी किया। हाँ, आप फिक्र ना करें, मैंने ज़ुहैब को मना लिया अर्शी से शादी के लिए। अब तुम कब आई? वो शादी के लिए तैयार है, जल्दी अपने घर वालों को भेज देगा। सत्यानाश, बात करने से पहले इधर उधर देखना तो चाहिए मुझे। पता नहीं क्या क्या सुन लिया इसने। हाय अल्लाह, क्या सोच रही होगी, अब क्या होगा। मैं किसी के रास्ते में थी ही नहीं। मैं तो खुद ज़ुहैब को बार बार मना कर चुकी थी और उसे अर्शी के लिए मना कर भी आई हूँ। लेकिन अम्मी, ऐसा तो कोई सौतेली माँ भी नहीं करती। नौशीन, बेटा दरवाजा खोलो ना,
देखो मैंने खाना गरम पे रखा है, मैं इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आओ बाहर। नौशीन सुन रही हो तुम? अम्मी मैं आ रही हूँ फ्रेश होके। मैं इंतजार कर रही हूँ खाने पे, जल्दी आओ। जी देर नहीं करना। तन मन मेरा ऐसा जला रे, ना राख ना कोई। हाँ बस ठीक है, तुम जाओ। स्टॉप किडिंग सुहेब, मुझे ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये मजाक नहीं है मामा, आई एम सीरियस। आप कल ही मेरा प्रपोजल लेके उनके घर जाएं। लेकिन क्यों? जब तुम नौशीन को पसंद करते हो तो ये उसकी बहन बीच में कैसे आ गई? इस बात को छोड़ दें अब प्लीज। नो वे। तुम मुझे बताओ ये चल क्या रहा है? तुम क्यों? मामा मैं इस वक्त आपके किसी भी सवाल का जवाब देने की पोजीशन में नहीं हूँ। मामा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ सुहेब, कि तुम सिर्फ नौशीन को पसंद करते हो और उसी के साथ खुश रह सकते हो, फिर ये उसकी बहन से शादी क्यों करना चाहते हो? मामा आप सिर्फ ये समझ लें कि मैंने किसी से वादा किया और नाउ आई कांट ब्रेक दैट प्रॉमिस। लेकिन सुहेब, वो लड़की किडनैप हो चुकी है और खुदा जाने किस चक्कर में। मामा प्लीज, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैंने वो कल ही बताया था कि वो बस गली के कुछ लड़के थे जो उसके पीछे पड़ गए थे। देयर वाज नथिंग सीरियस। और वैसे भी मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कल ही मेरा प्रपोजल लेके उनके घर जाएं। सुहेब, सुहेब बेटा, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? मैंने अपने हाथों से बनाया है। खाती हूँ। ये लो। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे नाराज हो गई हो। देखो जब तुम ऑफिस से आई थी ना, मैं रामीन से बात कर रही थी। मुझे नहीं पता तुमने क्या सुना क्या समझा, लेकिन मैं तो परेशान ना हो, मेरे दिल में कोई बात नहीं है। देखो नौशीन, मैं तुम्हें ये बताना चाह रही हूँ कि जो कुछ भी तुमने सुना वो मेरा वो मतलब नहीं था। आप बस अर्शी की शादी की तैयारी करें। उन लोगों से मेरी बात हुई है, वो लोग कल आ जाएंगे। सच? ये बात तुम्हें खुद जुहेब ने अपने मुंह से कही है? क्या फर्क पड़ता है अम्मी, मेन चीज तो अर्शी की शादी है ना, जो हो जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ऐसा हो गया ना तो मेरी जिंदगी बहुत सुख में आ जाएगी। तुम्हें पता है जब मैं अपनी बच्ची को देखती हूँ ना तो मेरा कलेजा मुंह को आता है। मैं सोचती हूँ कि अगर उसकी शादी कहीं और हो जाती तो उसके ससुराल वाले तो उसको ताने दे दे के मार देते। ये तो शुक्र है कि अच्छे लोगों में शादी हो रही है। इंशाल्लाह ताला ऐसा कुछ नहीं होगा। वो लोग इंतहाई पढ़े लिखे और शरीफ लोग हैं। अर्शी हमारी बहुत खुश रहेगी वहां पे। उसे कभी चीज का एहसास नहीं होने देंगे वो लोग। आमीन। मेरी मोहब्बत मेरी ही दुश्मन बन जाएगी, ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। और नौशीन क्या कहूं तुम्हें, तुमने अच्छा मेरा इम्तिहान लिया। गॉड, मुझे इससे प्रॉमिस नहीं करना चाहिए था। बहुत मुश्किल है ये सब, इम्पॉसिबल। अम्मी आप ये क्या कर रही हैं? तुम्हारे कपड़े निकाल रही हूँ क्योंकि तुम्हें किसी किस्म का कोई ढंग और सलीका तो है नहीं। अब जाओ जाके कपड़े बदलो, मुंह हाथ धो के। अम्मी मैं ऐसे ही ठीक हूँ। जब थप्पड़ लगेगा ना तो बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तैयार हो जाके, देर हो रही है। अम्मी मुझे नहीं करनी किसी ऐसे शख्स से शादी जिसके दिल में कोई और हो। बकवास बिल्कुल बंद करो। कौन है उसके दिल में? अम्मी आप जानती तो है वो मुझसे नहीं आप ही से शादी करना चाहता है। बिल्कुल बेकार की बातें मत करो और इस तरह की बात सोचना भी नहीं। अम्मी आप अनजान बन सकती हैं लेकिन मैं नहीं। देखो अर्शी,
अल्लाह अल्लाह करके हम तुम्हारा ये रिश्ता कर रहे हैं। अपने दिमाग को बिल्कुल दुरुस्त कर लो और अपने ससुराल वालों के सामने बहुत अच्छे से पेश आना। समझ आ गई? मुझे आप ही के नाम की खैरात नहीं चाहिए। बहुत हो गया है ये। देखो, हम तुम्हारी शादी इसीलिए कर रहे हैं कि जो भी तुम्हारे मामलात होंगे वो तुम्हारे ससुराल और तुम्हारे शौहर के साथ होंगे। अभी इस घर से जाओ और हमारी जान छोड़ो। आप ये ठीक नहीं कर रही अम्मी। गधे को भी जब नमक दो ना तो वो ये समझता है कि उसकी आंखें फोड़ रहे हैं। मैं तुम्हारी माँ हूं, मुझे मत सिखाओ कि मैं क्या कर रही हूँ। समझ में आ गई? मेरी माँ बनने की जरूरत नहीं। जितना कहा जा रहा है उतना करो। जाओ यहाँ से। जी भाभी, ठीक है ठीक है ठीक है, हम शाम 6 बजे पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। वो भाभी ने बुलाया है शाम में रुखसती की डेट फिक्स करने के लिए। एक तो मुझे तुम औरतों की सियासत समझ नहीं आती कभी। अरे 1 मिनट में तुम लड़ने मरने पर तुली होती है और दूसरी मिनट अब रुखसती की बात हो रही। अरे आप ये सारी बातें नहीं समझेंगे, बस इतना बता दें कि मेरे साथ चल रहे हैं या नहीं। मुझे सारे कजिए से तुम माफ ही रखो। सज्जाद, जल्दी से इधर आ, काम है मुझे तुझसे। सुन, मुझे चाहिए 5 किलो मिठाई, जरा जल्दी से पकड़ ला। किस खुशी में? भाई तेरी ममानी ने बुलाया है नौशी की रुखसती की डेट फिक्स करने के लिए। अब जल्दी से जा, अच्छी सी मिठाई बनवा के ला। मामी सीरियस है? भाई वो सीरियस हो ना हो, हमें अपने मतलब से मतलब है। बस अब जल्दी जा तू। मैं निकल रही हूँ, बस जल्दी से जल्दी जा। लाता हूँ। नहीं जाते तो ना जाए, मैं अकेली देख लूंगी सब। यहाँ बैठ के आंसू बहाने के बजाय अब सबको जाके बता क्यों नहीं देती कि आप सज्जाद से नहीं जहेद से शादी करना चाहती हैं। बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बकवास। बंद करो मेरे किरदार पर कीचड़ उछालना अर्शी, बंद कर दो। और मेरे किरदार का क्या? जो उसकी धज्जियां बिखर गई हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? आप ना। अगर आप ये रुखसती पहले कर लेती तो मेरे साथ ये सब ना होता। आप है मेरी मुजरिम। मैं खुद इस अजाब का शिकार हूँ और तुम कह रही हो कि कौन सा अजाब? एक आपके पीछे पागल है, एक आपसे रुखसती के लिए बेताब है। अर्शी, मारे मुझे। छोटी हूं ना, सबसे बढ़ के कमजोर, जो मर्जी सलूक करे। तुम बहुत गलत समझ रही हो, बहुत गलत सोच रही हो। ऐसा कुछ नहीं है अर्शी। बस मुझे ये बताए, आपने ज़हेब को मनाया कैसे इस सब के लिए? मिन्नतें की थी ना। हर कोई अपनी मर्जी का मालिक है, मैं किसी को कैसे मजबूर कर सकती हूँ अर्शी? लेकिन आपकी मोहब्बत उसे मजबूर कर सकती है ना। मुझे यकीन है, यकीनन यही हुआ होगा। और आपको तो बहुत शौक है ना अपनी उतरन दूसरों को पहनाने का। साथिया, फिर अगर भाई की मंजूरी है तो? बहन क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? आप ही की बेटी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सादिया, मैं ये अर्शी के लिए लेकर आई थी, ये आप उसको दीजिएगा। बहुत खूबसूरत है। और भाई ये अर्शी की रिंग। माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक करे। आमीन आमीन। अच्छा, फिर हम लोग निकाह की डेट भी डिसाइड कर लेते हैं। इतनी जल्दी? सादिया, नेक काम में देर करनी नहीं चाहिए, लेकिन सादिया अगर कोई प्रॉब्लम है तो? अरे नहीं नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, आपकी बेटी है, जब दिल चाहे ले जाना। ये तो आपने बहुत अच्छी बात की। चलिए फिर आप भाई का मुंह मीठा कराइए हमारी तरफ से।
मुबारक हो सुहेब, हमने तुम्हारी शादी की डेट फिक्स कर दी। लेकिन आप तो अभी प्रपोजल लेके गई थी। बस वहीं पे बैठ के ये डिस्कस हुआ कि मंगनी वगैरह क्या करनी है, डायरेक्ट निकाह ही करते थे। मामा, पर ये बहुत जल्दी नहीं? ऐसी भी कोई जल्दी नहीं है ये। क्यों, तुम निकाह के लिए क्या रेडी नहीं हो? नहीं, वो बात नहीं है। आई एम फाइन, आई एम रेडी, बट चलो शुक्र है। बस अब हमें जल्दी जल्दी निकाह की तैयारियां करनी है। नेक्स्ट वीक की ही डेट फिक्स हुई है। मामा दिस इज टू अर्ली। सुहेब, तुम एक ही दफा डिसाइड क्यों नहीं कर लेते कि तुम करना क्या चाहते हो? नहीं, वो बात नहीं है मामा, मुझे लगा था ये लोग सोचने के लिए कुछ टाइम तो लेंगे। यू नो, लाइक 1 साल या 6 महीने, प्रोसेस को कुछ टाइम तो लगता है। पर गॉड, दिस इज हैपनिंग टू फास्ट। जल्दी तुम्हें लग रहा है सुहेब, अब तुम डिसाइड कर लो, ये तो हो गया।